अगर आज भी तुम डोपामाइन एडिक्शन को इग्नोर कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सच में बहुत बड़ी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गलती मैंने खुद भी की है और कितने लोगों को इस ट्रैप में फंसते हुए देखा भी है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे अपने ब्रेन को वापस फोकस और डिसिप्लिन मोड में लाया जाए। और इसी की वजह से हम हर रात को डिसाइड करते हैं कि कल से पक्का पढ़ेंगे, कल से रोज वीडियो डालेंगे, लेकिन अगले दिन सब वैसा ही रिपीट हो जाता है। तो इस वीडियो को मैंने 3 सिंपल पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में हम जानेंगे कि डोपामाइन एडिक्शन हमें होता क्यों है, और दूसरे पार्ट में जानेंगे कि कैसे ये हमारे फोकस, डिसिप्लिन और हमारी लाइफ को खत्म कर रहा है। और तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में हम जानेंगे कि इस ट्रैप से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, डोपामाइन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक केमिकल है जो तुम्हारे दिमाग को मोटिवेट करता है। अगर डोपामाइन ना हो तो तुम जिम जाना या पढ़ना या अपने गोल के लिए सीरियस होना ये सब नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम तो तब शुरू हो जाती है जब तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामाइन का एडिक्ट बन जाता है। एक रील, एक नोटिफिकेशन, एक यूट्यूब शॉर्ट, हर स्वाइप के साथ तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवार्ड मिलता है। और ब्रेन का एक सिंपल रूल है, जिस चीज से जल्दी रिवार्ड मिले उसे बार बार रिपीट करो। इसलिए तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे डिफिकल्ट टास्क छोड़कर इजी टास्क ढूंढने लगता है, और यहीं से शुरू होता है डोपामाइन एडिक्शन। वैसे एक छोटा सा सवाल है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इस डोपामाइन के एडिक्शन में फंस चुके हो तो कमेंट में सिर्फ यस लिख देना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं डोपामाइन डिटॉक्स पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं डिटेल में तो कमेंट में वो भी जरूर बताना। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। अब जरा सोचो, तुम पढ़ने या काम करने बैठते हो, उसके 10 मिनट बाद फोन उठा लेते हो बिना किसी वजह के। एक रील देखते हो, दूसरी रील देखते हो और देखते ही देखते 1 घंटा गायब। उसके बाद गिल्ट होता है, तुम खुद को ब्लेम करते हो कि मैं डिसिप्लिन बंदा नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन का था ही नहीं, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन एबनॉर्मल काम से एक्साइटमेंट फील ही नहीं कराता। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, जिम बोरिंग लगती है, एडिटिंग बोरिंग लगती है, और धीरे धीरे तुम्हारे अटेंशन ही नहीं तुम्हारे सपने भी खत्म होने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये सब इतना स्लोली होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं। तुम्हारा ब्रेन परमानेंटली खराब नहीं हुआ, उसे बस रिसेट करना है। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, कम से कम 30 मिनट तक अपने ब्रेन को बिना रील्स और बिना नोटिफिकेशन के रहने दो। और दूसरा, जब भी काम करो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सिर्फ एक काम पर फोकस करो। और तीसरा, हर दिन थोड़ा सा बॉर्डम एक्सेप्ट करो, हर फ्री सेकेंड में फोन मत उठाओ। क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामाइन से दूर रहना सीख लेता है तब वही ब्रेन दोबारा अपने पढ़ाई, काम और अपने गोल पर फोकस करने लगता है। और उस दिन से तुम्हें फोकस के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, इन्वायरमेंट से आती है। जैसा माहौल होगा वैसा तुम बनोगे। याद रखना, डोपामाइन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये तुम पर कंट्रोल कर लेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।